ओम शांति। आज बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य जो 5 फरवरी 2017 के हैं और ओरिजिनल रूप से 22/1/82 के हैं, उस पर अब हम मनन और चिंतन करेंगे। बाबा ने आज हम बच्चों को कहा है और हम जानते हैं कि अपने ब्राह्मण परिवार में हम विदाई शब्द तो यूज़ ही नहीं करते, बधाई। तो बाबा भी आज हम बच्चों को यही बात कह रहे हैं। आइए मुरली के माध्यम से डायरेक्ट महावाक्यों से ही सुनते हैं। बाबा बोले कि ब्राह्मण आत्माओं की व ब्राह्मण परिवार में नवीनता है जो एक भी ब्राह्मण आत्मा विशेषता के सिवाय साधारण नहीं है। सब ब्राह्मण अलौकिक जन्मधारी अलौकिक हैं, इसलिए सभी अलौकिक अर्थात कोई न कोई विशेषता के कारण विशेष आत्मा है। यानी भगवान कहते हैं कि सारी करोड़ों आत्माओं में से कहा गया ना, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसमें भी कोई, उसको विशेष आत्मा कहा जाता है। तो करोड़ों आत्माओं में से जिन आत्माओं को परमात्मा सिलेक्ट करके आसुरी संपदा से चुनकर उसको ब्राह्मण कल्चर में लाते हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि परमात्मा की कोई शारीरिक संतान तो है नहीं, परमात्मा खुद ही शरीरधारी नहीं है। शरीरधारियों को ब्रह्मा जी के शरीर द्वारा अडॉप्ट करते हैं, वो सभी विशेष आत्मा हैं, क्योंकि ऐसी कोई आत्मा हो ही नहीं सकती जिसमें विशेषता न हो और उसको परमात्मा अडॉप्ट कर ले। वो इसलिए भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण परिवार में हर एक विशेष आत्मा है और सर्वप्रथम विशेषता तो सबकी यही है, इन्होंने निराकार परमात्मा को ब्रह्मा के तन में अवतरित हुए को परमात्मा पहचाना, माना और कहा आपको हमने जान लिया है। तो सबसे बड़ी विशेषता हो गई, और भी विशेषताएं हैं। तो कई बार जो कभी कभी आपस में भाई बहन कहते हैं ये पता नहीं ये कैसे है, पता नहीं इसको ज्ञान में कैसे आना था। तो ये बात हम लोगों को भूलनी नहीं चाहिए कि नहीं, बाबा ने चुना है तो सोच समझ के चुना है ना। नहीं, बाबा ने विशेषता देख के चुना है और कमियां उनकी बाबा स्वयं ही कहते मैं निकाल ही दूंगा। तो हाँ, जो आत्माएं कमी को देखने लग जाते हैं, विशेषता उसमें छुप जाती है, तब ऐसे जैसे सूर्य के आगे काले बादल आ जाएं तो लगता है सूर्य है ही नहीं, तो वो आत्माओं के कभी कभी ऐसा बोल देती हैं। फिर बाबा ने कहा सर्व कमजोरियों को विदाई देने का मुख्य साधन क्या है? बात सदा स्वयं को सर्व को संगम युगी विशेष आत्मा के विशेष पार्ट की बधाई दो। जैसे कोई भी विशेष दिन होता है, विशेष कार्य करता है, तो क्या करते हो? उसको बधाई देते हो ना, 1-2 को बधाई देते हो। तो सारे कल्प में संगम युग का हर दिन विशेष दिन है। हाँ, बाबा कहते हैं देखो कि एक ही है, आपका नज़र कैसी है। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो इसलिए अगर जो बाबा ने बताया है विशेष चीज़ की बधाई दी जाती है ना। दुनिया में भी कोई विशेष दिन आता है, कोई विशेष कार्य करता है, उसको बधाई देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं अगर ये याद रखो कि सारी ही विशेष आत्माएं हैं, सारी उस स्थापना के कार्य में लगी हुई हैं, तो एक दूसरे को उनकी विशेषता की बधाई देते रहोगे, अपने को भी बधाई देते रहोगे, तो बधाइयाँ हो गई ना। कहते हैं ना, बधाई हो, कहते आप भी बधो। इसलिए बाबा कहते हैं बधाई ही बधाई हो जाएगी तो विशेषता हो जाएगी। इसलिए किसी के साथ ईर्ष्या करना जो अवगुण है, आसुरी संस्कार है, किसी के साथ कंपटीशन करना, किसी की अवगुण को देखना, यानी अपने गुण को और उसके अवगुण को देखने से तो बहुत इम्बैलेंस हो जाएगा।
भगवान कहता है पहले अपने अंदर झांकना चाहिए, हमें अपने जज बनना है, दूसरे के जज नहीं बनना है। तो आमतौर पे दुनिया के लोग क्या करते हैं, दूसरे के जज बन जाते हैं, अपने वकील बन जाते हैं। दूसरे को कहेंगे ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों नहीं करता, ऐसे क्यों नहीं करता, और अपने को कहोगे मेरे से होता नहीं। इसलिए भगवान कहता है कि एक सिंपल शब्द है कि विशेषता देखो, अपनी भी और बधाई दो, सिर्फ देखो नहीं तो खुशी फैल जाएगी। ये बहुत ही सुंदर है। बाबा ने कहा बस मुबारक देते रहो, सारा दिन मुबारक देते रहो। बस भाई तो आपको इस बात की मुबारक, आपको इस बात की मुबारक, जो जिस करता है उसकी मुबारक ही देते रहो बस, तो वो खत्म हो जाएगा। और उनके मन भी प्रसन्न रहेंगे। जब आप किसी को मुबारक देते हैं उसके दिल में आपके लिए बहुत सम्मान पैदा हो जाता है, तो नेचुरली रिस्पेक्ट बढ़ जाती है एक दूसरे। इसमें एक बात और भी होती है, हाँ। जब व्यक्ति को मुबारक मिलती है तो सोचता है अगर थोड़ी बहुत कमी उसके अंदर होती है तो वो लक्ष्य रखता है कि मुझे इस बात की मुबारक मिल रही है तो आई शुड गिव इट अप। उसकी कमी अपने आप उड़ जाती है। हमने देखा जब हम ऑफिस में जॉब करते थे तो किसी का फेयरवेल होता था, जो नौकरी से रिटायर होता था या छोड़ के जाता था, उस दिन उसकी वो विशेषताएं वर्णन करते थे, क्योंकि ये जा रहा है। उस व्यक्ति का चेहरा लाल हो जाता था खुशी से, है मेरे में ये गुण है, मेरे में ये गुण है, मेरे में ये गुण है। हमने देखा कि अगर इस एटीट्यूड को रोज अडॉप्ट कर ले तो वातावरण ही बदल जाए। मैं भी यही सोच रही थी कि अगर प्रतिदिन ही हम ये काम करते रहें, एक दूसरे की विशेषताएं बताते रहें, तो कितनी जल्दी स्वर्ग आ जाएगा। हमारी दादी चंद्रमणि थी, जब भी हम लोगों की वो भट्टी इंटेंसिव मेडिटेशन की कराती थी तो एक सब्जेक्ट होता था, सब एक दूसरे की विशेषता बयान करो, और वो सीन देखने वाला होता था। यानी विशेषता बयान करने वाला और जिसकी वो बयान कर रहा था, और सबका बाकी सबका भी चेहरा, क्योंकि जैसे विशेषताओं का ही आदान प्रदान हो रहा। बाबा ने कहा कि देखो जैसे तुम कहाँ आए हो, वरदान भूमि में। वरदान भूमि में आना अर्थात सदा के लिए कमजोरियों को विदाई देना। बड़ी प्रॉपर्टी वाला शरीर छोड़ता है तो उनके भूले भटके हुए संबंधी भी आकर निकलते हैं। तो बाबा कहते हैं रावण को मार लेते हैं, उस वंश को विनाश करने में कभी कभी कमजोर हो। ये बाबा ने बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल दी है कि जब कोई अति धनाढ़ व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं, मैं भी इसका संबंधी हूँ ताकि मुझे भी कुछ हिस्सा मिल जाए, होता है ना ऐसा। कभी वो जिंदगी भर दिखाई नहीं देते, उस वक्त आ जाते हैं अपना राइट क्लेम करने के लिए। तो बाबा कहता है इसी प्रकार से रावण जो है उसका राज्य है। तो जब रावण के बड़े बड़े विकार जो हैं, जब उस रावण मरने को होता है तो अनेक उसके छोटे छोटे अंश आ जाते हैं। जैसे बीमारी भी बाबा कहता है कभी कोई बीमारी जाने को होती है तो छोटे छोटे कीटाणु अगर बच जाएं तो वही अपना राज शुरू कर देते हैं। तो आज बाबा ने मिसाल दिया, विकारों के अंश का मिसाल कि देखो जैसे लोभ का अंश है। हाँ, लोभ का अंश क्या है? आवश्यकता। हाँ, लोभ नहीं है लेकिन आवश्यकता सब है। आवश्यकता की भी हद है। अगर आवश्यकता बेहद में चली जाती है तो लोभ का अंश हो जाता है। कहा जाता है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड ग्रीड। तो बड़ा फाइन डिफरेंस है, पता भी नहीं लगता कि मैं नीड को पूरे करते करते कब ग्रीड में आ गया, है ना। तो बाबा ने बताया है कि इसको ध्यान रखना है कि नीड तो ठीक है, ज़रा सा उसके आगे बढ़े तो फिर वो ग्रीड हो जाता है। बाबा ने इसी को आगे भी ऐसे का आवश्यकता, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, नीड। अब देखिए कि हर व्यक्ति की आवश्यकताएं तो होती हैं, अब उसकी आवश्यकता के अनुसार उसकी पूर्ति भी होती है। एक कथा है कि एक 4 चोर थे। वो 4 चोर जंगल में जाकर अपने लूट को बांटने के लिए बैठे थे और भोजन भी ले आए थे। तो जब वो भोजन करने लगे तो उनके पास ही कोई साधु था, वो जंगल में भटका हुआ था, उसको रास्ता नहीं मिल रहा था, 2 दिन से भूखा था। तो जब उसने देखा कि इन्होंने भोजन खोला है
वो गया घिसटता घिसटता वहाँ गया कि मैं भूखा हूँ। उन्होंने कहा आइए महाराज, चोर भी चाहते हैं कुछ पुण्य कर लें। उनको 2 रोटी साधु को दी, उसने खाई, जल्दी जल्दी पेट भरा। फिर तीसरी दी तो उसने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा, तुम चोर हो। यानी एक डिस्टिंक्शन बिटवीन नीड एंड ग्रीड है। तो इसी प्रकार से व्यक्ति को ऊपर इसमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि ग्रीड एक बहुत बड़ा विकार है। तो जो व्यक्ति बुराइयों को छोड़ना चाहता है, खराब चीज़ों को, उसको ग्रीड तो रखना ही नहीं है। ग्रीड बहुत बड़ा विकार है। तो इसलिए नीड और ग्रीड के डिफरेंस को देखना है। कई हम अच्छी चीज़ को भी ज़्यादा ले लेते हैं, उसको कहा जाए भी जितनी मर्जी उठा लो, मान लो फ्री है, ताले तो लगते नहीं हमारे ही यज्ञ में। तो जो व्यक्ति का संस्कार ग्रीड का होगा वो ज़्यादा उठा लेगा। जो नीड का होगा कि मुझे सब कुछ मिलना ही है, भगवान का घर है, जब चाहे मिल जाएगा, एक तो उसका फेथ ज़्यादा है, ग्रीड उसके फेथ को कमज़ोर करता है। बाबा ने इसी पॉइंट को आगे और एक्सप्लेन किया है, जैसे कि काम विकार नहीं है, सदा ब्रह्मचारी है, लेकिन अगर किसी आत्मा के प्रति विशेष झुकाव है, जिसका रॉयल रूप स्नेह है, लेकिन एक्स्ट्रा स्नेह अर्थात काम का अंश, स्नेह राइट है लेकिन एक्स्ट्रा अंश है, एक्स्ट्रा वो अंश है। क्रोध को भी जीत लिया है, उसी आत्मा से किनारा करने का प्रयत्न भी करते हैं। स्वभाव को देख किनारा करना ये भी घृणा अर्थात क्रोध का ही अंश है। बाबा ने घृणा को क्रोध का अंश बहुत ही सुंदर रूप से बताया। आप आगे पढ़े। हाँ। जैसे क्रोध अग्नि से जलने के कारण दूर रहते हैं, तो ये सूक्ष्म घृणा भी क्रोध के अग्नि के समान किनारा करा देती है। अब देखिए बाबा ने क्या कहा कि किसी आग कहीं जल रही हो तो आग के सेक से लोग बचते हैं ना, आग का सेक ना है उससे दूर दूर रहते हैं। इसी प्रकार से क्रोध एक अग्नि है। तो जो व्यक्ति क्रोधी होगा आप देखेंगे तो लोग उसको अवॉइड करेंगे, ज़रूरत के वक्त उसके पास जाएंगे और अपना बचाव रखेंगे, पता नहीं वो क्रोध का कैसे बम फोड़ दे। इसलिए ये तो पता लग गया कि क्रोधी से व्यक्ति डिस्टेंस रखता है। अब बाबा ने सूक्ष्म बताया है घृणा क्रोध का पार्ट कैसे है, जिससे आपको घृणा होगी उससे दूरी होगी, आप क्या करेंगे, आप उससे डिस्टेंस रखेंगे। तो ये डिस्टेंसिंग जो हुई ये किस कारण, क्योंकि क्रोध से भी डिस्टेंसिंग होती है, वो आग दिखती है, ये अदृश्य आग है, लेकिन इससे भी व्यक्ति को डिस्टेंसिंग होती है, इसलिए क्रोध का रूप हो गया नफरत। ऐसे ही एक्स्ट्रा स्नेह, हाँ इसका अपोजिट है ये। हाँ स्नेह ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा स्नेह ये मोह का रूप हो जाता है। बाबा ने घृणा को और भी बोला है, हाँ लेकिन सूक्ष्म घृणा ये है ही ऐसा, ये तो बदलना तो है ही नहीं ना। तो बाबा कहते ऐसे सदा के लिए उसको सूक्ष्म में श्रापित करते हो, सेफ रहो लेकिन उसको सर्टिफिकेट फाइनल नहीं दो। बाबा कहते हैं कि हमें अपने संकल्पों को, अपने वाइब्रेशंस को, अपने वचनों को बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए, निकालना चाहिए। क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति है, हम उसको इस नज़र से देख रहे हैं कि ये तो बदलने वाला ही नहीं है, दुनिया बदल जाए ये नहीं बदलेगा। अच्छा अब कोई डॉक्टर हो, उसके आगे पेशेंट हो, वो पहले ही धारणा बना ले इस पेशेंट ने तो ठीक ही नहीं होना, तो डॉक्टर ना तो उसका इलाज कर सकेगा, बल्कि उसको ऐसा सर्टिफिकेट दे दिया कि बाकी भी लोग निराश हो जाएं कि ये तो अब गया। अब बाबा कहते हैं आप लोग ब्राह्मण हो, आपका काम है क्या करना, उद्धार करना। तुम आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो। अब तुम अगर उद्धार मूर्त होते हुए किसी का अवगुण देखते हो, उससे बचना। डॉक्टर भी कोई कंटेजियस डिजीज़ का पेशेंट आता है तो ग्लव्स पहन के मास्क पहन के उसका इलाज करता है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर आप उसको फाइनल सर्टिफिकेट देना शुरू कर दो कि भाई ये तो है ही ऐसा,
बाबा कहते ये ना करो, मैं बैठा हूँ। और दूसरी बात क्या है, किसी को गिराकर बचने की कोशिश करना, ये ब्राह्मण कल्चर में नहीं है। गिरे हुए को हमें उठाना है, उठे हुए को गिराना तो नहीं है। तो घृणा की उसको वाइब्रेशन जब आएगी कि हमसे घृणा करते हैं, तो माया बैठी है, वो उसको कशिश कर लेगी कि यहाँ तो मेरे से नफरत हो रही है, चलो उसके पास ही चलो। इसलिए भगवान कहते हैं बहुत सावधान रहना। बाबा कहते हैं अपना बचाव करते दूसरी आत्माओं को गिरा करके अपना बचाव नहीं करो। हाँ। ये घृणा भाव अर्थात गिराना, दूसरे को गिरा के अपने को बचाना, ये ब्राह्मणों की विशेषता नहीं है। हाँ। खुद को भी बचाओ, दूसरों को भी बचाओ, इसको कहता विशेष बनना, विशेषता देखना। छोटी छोटी बातें चलते चलते दो स्वरूप धारण कर लेती हैं, एक दिल शिकस्त और दूसरा अलबेलापन। हाँ। ये देखिए, ये दो बातें अगर कोई ब्राह्मण कहे, जैसे निराश सा बैठा है, उमंग उत्साहहीन बैठा है, या लापरवाह हो गया, चलो क्लास कर ली, अमृत वेला कर लिया, धारणा कर, ये दिल शिकस्त और अलबेलापन की बाबा ने जड़ बताई। वो जड़ क्या है कि हमने रावण के वंश को तो जाना है, लेकिन उसका जो अंश है उसको हमने धारण किया हुआ है। यानी हम कुछ नहीं कर रहे, घृणा कर रहे हैं, मुंह से भी नहीं बोल रहे किसी से, उससे बोलना छोड़ दिया है। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं अंदर में लोभ लालच है, कोई चीज़ जो है उसको अट्रैक्ट करते हैं। सूक्ष्म काम विकार है। हमने देखा है कि कई ऐसे भाई होते हैं, वो प्रदर्शनी समझा रहे हैं, अगर उनको समझाने के लिए बहन मिल जाए तो बहुत ज़्यादा समझाते हैं, और भाई मिल जाए तो नॉर्मल समझाते हैं। और गौर से देखोगे तो ये भी तो काम विकार का अंश है ना। बाबा के इससे बहुत सावधान रहना। इसमें बाबा ने जो एक चीज़ हाईलाइट की है वो है मेरापन। हाँ। कभी अहम में आता है ना, मेरी विशेषता, मेरी नेचर, मेरी दिल। ये बाबा ने पिछली मुरली में भी आपने देखा होगा, स्लोगन था कि मैंपन जो है ये आकर्षण करता है, मेरापन आकर्षण करता है। मैं और मेरे को छोड़ दो, तू और तेरा कर दो, या हम और हमारा कर दो। बाबा ने ये ईश्वरीय यज्ञ क्यों स्थापित किया है, इतने केंद्र क्यों स्थापित किए हैं। यहाँ भी तो हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सेवा करते हैं, स्थूल सेवा भी करते हैं, कोई खाना बनाता है, कोई कार चलाता है, लेकिन वो ये नहीं कहता मेरी कार, मेरा किचन, बाबा का किचन। फर्क पड़ गया ना, बहुत फर्क। तो बाबा इसलिए कहते हैं अपने घर में भी अगर रहो आप तो ट्रस्टी बन के रहो, ये मेरा घर नहीं है, ये बाबा का घर है, ये भी एक ब्रह्मा कुमारी का केंद्र है। ऐसे करके चलोगे तो आप अलौकिक, यानी लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना है। अलौकिक में विशेषता है, लौकिकता में आ जाओगे तो विशेषता खत्म। फिर बाबा ने रॉयल रूप का मोह बताया। हाँ। मोह का रॉयल रूप कोई वस्तु व व्यक्ति अच्छा लगता है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मोह नहीं है लेकिन अच्छी लगती है। 36 प्रकार के भोजन भी अच्छे तो सूखी रोटी और गुड़ भी अच्छा। हर वस्तु अच्छी, हर व्यक्ति अच्छा। ऐसे नहीं ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ये वस्तु ज़्यादा अच्छी लगती है, ऐसा समझ के कार्य में लगाओ। दवाई है तो दवाई करके भले खाओ, लेकिन अच्छा लगता है इसलिए खाओ, ये नहीं। अब देखिए, अच्छा अर्थात अट्रैक्शन। हाँ, बाबा कहते हैं, मुझे याद है कि जब बहुत वर्ष पहले एक संदेश पुत्री में सज्जू की प्रिंसेस आई थी, राजकुमारी, तो मैंने जानबूझकर उसको एक गिफ्ट दिया। उनको तो यहाँ की चीज़ें दैवी लगती हैं, तो मैंने कहा ये एक राजधानी से आपके लिए गिफ्ट आया है। उसने बहुत खुशी दिखाई। फिर मैंने उसको एक दूसरा गिफ्ट दिया, मैंने कहा ये दूसरी राजधानी से आया है। फिर उसने खुशी दिखाई। फिर मैंने पूछा इन दोनों में से कौन अच्छा है, उसने कहा दोनों अच्छे हैं। मैंने 3 बार पूछा, उसने कहा दोनों अच्छे हैं। तब मुझे झलक मिली कि अच्छा, मैंने अच्छा उसमें ज़्यादा अच्छा नहीं कहा। ये चीज़ हम लोग दादी प्रकाश मणि के वीर जीवन के लास्ट दिनों में ऑब्जर्व करते थे। दादी संपूर्णता को प्राप्त हो रही थी,
तो दादी से पूछते, दादी ये अच्छा, दादी हमेशा कहते थे दोनों अच्छे। हाँ। दोनों अच्छे। हमारे यज्ञ में भी मान लो कोई गरीब है वो 10 रुपया देता है और कोई धनवान है वो 10,000 देता है, तो बाबा कैसे क्या देखता है, दोनों को बराबर ही देखता है ना, कि इसने अपने अनुसार दिया है। अगर हम कहें 5 रुपया कम है और 10,000 ज़्यादा है तो हम भी फिर लोभ के मरीज हो गए। बाबा ने आगे बोला है कि भंडारे से सब कुछ मिलता है नियम प्रमाण, खूब खाओ लेकिन बाप के साथ साथ खाओ, अलग नहीं खाओ। बाप के साथ खाएंगे तो मौज मनाएंगे, स्वतः सदा लकीर के अंदर अशोक वाटिका में होंगे। अगर मर्यादा की लकीर को क्रॉस किया यानी बाप साथ है तो ऑटोमेटिकली आप लोभ और मोह से मुक्त रहेंगे। बाप को हटा दिया तो लोभ और मोह में फंस जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया की 5 तत्वों में भी माया की प्रवेशता है। ये बहुत ध्यान रखना। ऑटोमेटिकली आपकी संतुष्टि हो जाएगी। बाप को साथ रखेंगे तो बाप का दिया हुआ बाप देता ही रहेगा। अगर बाप को साथ नहीं रखेंगे तो लोभ आएगा, आगे मिले ना मिले ले लो। इसलिए बाबा कहता फ़र्क हो जाता। फिर बाबा ने हमको कर्म योगी की परिभाषा जो बताई है, जैसे पुराने संस्कार न चाहते भी कर्म में आ जाते हैं, ऐसे ये संस्कार भी पक्के करो तो संस्कारों के कारण ये अभ्यास चलता ही रहेगा, माया विघ्न नहीं डालेगी, क्योंकि संस्कार बन गए। इससे सदा इन संस्कारों को अंडरलाइन करते रहना, फ्रेश करते रहना, यहाँ रहते निर्विघ्न रहे, कोई विघ्न तो नहीं आया। सी फादर मदर किया ना, सी ब्रदर सिस्टर। आप देखिए बाबा ने ये बताया है किसी भी चीज़ को नेचुरल करने के लिए एक होता है थोड़ा मेहनत करना, थोड़ा अटेंशन देना, थोड़ा ध्यान रखना। जैसे कोई व्यक्ति कमज़ोर होता है उसको कोई ना कोई ताकत की चीज़ बीच बीच में दी जाती है। जो कमज़ोर नहीं होता उसको तो नेचुरल ताकत हर वक्त रहती है। किसी का सांस में गड़बड़ होती है तो उसको कुछ इनहेलर दे देते हैं कि जब तेरी सांस रुके ये लेना, तो आर्टिफिशियल हो गया ना। तो बाबा इस प्रकार से कह रहे हैं कि जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे तुम्हारे पुराने संस्कार हैं, किसी में क्रोध की आदत है तो नेचुरली वो प्रकट होती रहती है। फिर वो कह भी देता है बुरा नहीं मानना मेरी आदत है, ऊंचा बोलने की आदत है, कहता है मेरा ये स्वभाव है, मैंने खास ऊंचा नहीं बोला। तो बाबा ने कहा तुम्हारा पुराना संस्कार नेचुरली प्ले करता है कि नहीं है जी। अब बाबा किसी को ज़्यादा बोलने की आदत है, ज़्यादा नेचुरली बोल देता, उसको कहना पड़ता है भाई थोड़ा कम बोल। बाबा कहते इसी प्रकार से अगर हम अपने सात्विक संस्कारों को नेचुरल बना लें, शांति को, मधुरता को, गंभीरता को, धैर्यता को, नम्रता को बना लें, तो फिर क्या होगा, वो नेचुरल प्ले करेंगे। तो आपको ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। आज दुनिया ध्यान रखती है कि जब कोई घर में गेस्ट आता है तो नकली मुस्कुराते हैं, आइए आइए आपका बहुत धन्यवाद, अंदर से नहीं, अंदर उनके सोच चलता है आ गया पता नहीं कितने दिन रहेगा। तो बाबा कहते हैं ये आर्टिफिशियल है। नेचुरल संस्कार धारण करोगे तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और हमें दैवी संस्कार नेचुरल धारण करने चाहिए, क्योंकि अगर हम अभी नहीं करेंगे तो फिर सतयुग में कैसे जाएंगे। हमने देखा है ऐसे भी हमारे भाई बहन हैं, उनको टोली दो तो जितनी दो उतनी ही लेंगे। ऐसे होंगे जिनको इच्छा रहेगी थोड़ी डबल मिल जाए तो संस्कारों का फर्क पड़ जाता है। या तो फिर कहते हैं अच्छा ये एक और ले लूं। हाँ वही। फिर बाबा ने कहा है आप तो संसार सागर से निकल ज्ञान सागर के बीच बैठे हो, आपका संसार ही बाप है। हाँ ये हमें समझना होगा और प्रैक्टिकल में लाना होगा। बाबा कहते हैं हर एक का संसार होता है, छोटा सा संसार होता है। मान लो कोई कलाकार है, संगीत का प्रेमी है, तो उसको क्या करेगा, बाकी सब काम भी करेगा, लेकिन उसके अंदर रुचि होगी कि कोई संगीतकार आए मैं उनसे मिलूं जुलूं, है ना। हर एक का अपना अपना होता है। कोई जुआ खेलने वाले हैं, वो देखेंगे जब फैक्ट्री से बाहर निकलेंगे
तो घर जाने से पहले एक टोली बना करके जुआ ज़रूर खेलेंगे। बर्ड्स ऑफ द सेम फैदर फ्लॉक टुगेदर। इसी प्रकार से बाबा कहते आप ब्राह्मणों का क्या है, अब हमको इस दुनिया से तो कुछ लेना देना नहीं है। तो बाबा कहते परमात्मा ही तुम्हारा संसार है। कर्म योगी का मतलब ही ये है, कर्म जो भी करोगे परमात्मा को साथ रख के करोगे तो सदा सुखी रहोगे, सेफ रहोगे और कर्म भी तुम्हारे श्रेष्ठ होंगे। जो ही परमात्मा के कर्म किया, योग नहीं किया, तो कर्म तुम्हारे संस्कारों के अनुसार होंगे, आत्मा के बल से होंगे। वरदान। यथार्थ याद द्वारा सर्वशक्ति संपन्न बनने वाले सदा शस्त्रधारी कर्म योगी भव। स्लोगन है, जिनके संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। हाँ, क्योंकि शक्ति प्रकट भी तो होनी चाहिए ना। क्रोध, कई समय तक क्रोध ही एक शक्ति है, नहीं महानता। सो ये थी बाबा की आज 5 फरवरी 2017 की अव्यक्त रूप से चली हुई मुरली, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को विदाई देने के लिए कहा, और विदाई देनी है अपने पुराने संस्कारों को, और उसके लिए एक दूसरे को बधाई देते रहो, विशेषताएं देखते रहो, मुबारकें देते रहो, तो वो जो कमी कमज़ोरी है वो अपने आप खत्म होती जाएगी। ओम शांति।